बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरहुमियात अमील किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज हम दूसरी नौ को शुरू करेंगे। तो जो इसका पहला जुमला है उसकी तरकीब करते हैं, वो है अन्नौ सानी अल हुरूफुल मुशब्बहातु बिल फ़िअली। इसकी तरकीब करते हैं। तो अन्नौ सानी ये सबसे पहले आया। तो अन्नौ ये इसम है, इसके शुरू में अलिफ लाम है, उसकी वजह से पता चला। फिर ये इसम में फिर इसमें मारिफा है, उस पर भी अलिफ लाम दलालत कर रहा है। इसी तरह अन्नौ के बाद जो अस्सानी है ये भी इसमें मारिफा है। तो दो मारिफा इकट्ठे आ गए तो अक्सर तौर पर वो मौसूफ सिफ़त बनते हैं। तो उसी कायदा के तहत ये मौसूफ सिफ़त बनेगी। अन्नो मौसूफ बन गया, अस्सानी इसकी सिफत होगी। लेकिन अस्सानी सीगा सिफत है तो इसमें ज़मीर निकलेगी। इसमें फ़ाइल का सीगा है वज़मीर, इसमें इसका फ़ाइल राजी बसवे मौसूफ। सीगा सिफत अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये सिफत मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर अब इसको मुब्तदा बना लेंगे, क्योंकि कलाम के शुरू में इसम आ गया। तो जब इसम है तो पता चला कि जुमला इसमिया होगा। तो जुमला इसमिया में फिर मुब्तदा होता है और ख़बर होता है। तो पहले अगर मारिफा आ जाए तो उसको मुब्तदा बना लेते हैं। तो मुब्तदा हमने बना लिया, उसके बाद आगे जो है वो खबर बन जाएगा। आगे अल हुरूफुल मुशब्बहातु, इसमें भी बिल्कुल वही कायदा जारी होगा कि दो मारिफा इकट्ठे आ गए तो मौसूफ सिफ़त बनेगी। अल हुरूफु मौसूफ, उसके बाद अल मुशब्बहातु। तो अल मुशब्बहातु ये सीगा है इसमें मफ़ऊल का बाब तफ़ईल से। तो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर जो अलिफ लाम आता है, कभी तो वो अलिफ लाम तारीफ़ का होता है और कभी वो अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी या अल्लती होता है। तो इसके बारे में कायदा ये है कि अगर उस इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल के अंदर कोई ज़माना पाया जाए तो उस वक्त वो अल्लज़ी या अल्लती के माना में होगा। उस वक्त इसे कहते हैं कि जब वो हदसी माना पर दलालत कर रहा हो, जब वो हदस पर दलालत करे यानी किसी ज़माने पर दलालत करे, किसी ज़माने के साथ मिला हुआ हो, तो उस वक्त वो अल्लज़ी या अल्लती के माना में होता है। अगर ऐसा ना हो, उसमें दुआम हो, उसके अंदर कोई ज़माना ना हो, तो उस सूरत में वो अलिफ लाम तारीफ़ का होता है। तो यहाँ पर जो अल मुशब्बहातु के शुरू में अलिफ लाम है, ये भी अलिफ लाम तारीफ़ का है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा। यानी ऐसे हरूफ के जिनको फ़ेल के साथ तशबीह दी गई है, तो हरूफ जिनको फ़ेल के साथ तशबीह दी गई है उनको किसी एक ज़माना में नहीं दी गई, तो इसलिए इसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा। तो लिहाजा साबित हो गया कि ये अलिफ लाम तारीफ़ का है। तो अल मुशब्बहातु के शुरू में अलिफ लाम तारीफ़ का हो गया। उसके बाद मुशब्बहातु सीगा इसमें मफ़ूल का है, इसके अंदर हिया ज़मीर इसका नायब फ़ाइल। उसके बाद बिल फ़ेली बा हर्फ़ जार है, उसके बाद जो होगा मजरूर होगा और वो इसम होता है। तो ये जार मजरूर हो गया। जार मजरूर का मुताल्लक लफ्ज़ों में मौजूद हो तो फिर ज़र्फ़ लहू कहते हैं। तो इसका जो मुताल्लक है वो लफ्ज़ में मौजूद है, पीछे जो इसमें मफ़ूल का सीगा अल मुशब्बहातु ये सलाहियत रखता है मुताल्लक बनने की, तो इसको हम बनाएंगे। तो जार मजरूर ज़र्फ़ लहू हो गया। अल मुशब्बहातु सीगा सिफ़त अपने नायब फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये सिफ़त। हुरूफ़ुन मौसूफ़ अपनी अल हुरूफ़ मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर ये खबर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। आगे जुमला है वाहिया तदखुलु अलल मुब्तदाई वल खबरी। नया जुमला है, इसके शुरू में जो वाव आई तो इस वाव में चार एहतिमाल हैं। एक ये कि ये वाव इस्तिनाफिया है, उस सूरत में ये जुमला जो है मुस्तानिफ़ा होगा, अलग जुमला बन जाएगा। दूसरा इसमें एहतिमाल ये है कि ये वाव आतिफ़ा है, आतिफ़ा होने की सूरत में इस जुमले का आतफ़ पीछे वाले जुमला पर हो जाएगा। तीसरा एहतिमाल इसमें यह है कि ये वाव मोतरिज़ा है, वाव एतराज़िया है। उस सूरत में ये जुमला जो है जुमला एतराज़िया जुमला मोतरिज़ा होगा। जुमला मोतरिज़ा वो होता है जो एक जुमला के दो जुज़ों के दरमियान में आ जाए। मसलन एक जुमला इसमिया है, उसके दो जुज़ होते हैं, एक मुब्तदा एक ख़बर। तो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान कोई और जुमला आ जाए तो उस जुमला को कहते हैं एतराज़िया। तो जब इस वाव को हम एतराज़िया बनाएंगे तो उस सूरत में फिर तरकीब थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी पीछे वाले जुमला की, कि उस सूरत में अल हुरूफुल मुशब्बहातु बिल फ़ेली ये जो था ये मौसूफ सिफ़त मिलकर मुब्तदा बनेगा। मुब्तदा पहले एक मुब्तदा नौसानी है, उसके बाद फिर ये मुब्तदा होगा और उसके बाद ये जो दरमियान में जुमला है वह ये तदखुलु अलल मुब्तदाई वल खबरी ये अलग जुमला होगा। और उसके बाद जो आगे इबारत है तनसिबुल मुब्तदा ये इसकी खबर होगा, तनसिबुल मुब्तदा ये खबर होगा और पीछे जो था अल हुरूफुल मुशब्बहातु बिल फ़िल ये मुब्तदा होगा। ये मुब्तदा खबर मिलकर ये जुमला होकर फिर पहले मुब्तदा की ये खबर होगा। तो इस तरह फिर वाव को एतराज़िया मानने की सूरत में तरकीब होगी। चौथा एहतिमाल ये है कि इस वाव को हालिया बना सकते हैं। जब इस वाव को हालिया बनाएंगे तो ये जो जुमला है ये हाल होगा। तो ज़ुलहाल क्या होगा, तो ज़ुलहाल पीछे जो मुशब्बहातु में ज़मीर थी नाइफ़ हल हिया, वो ज़मीर ज़ुलहाल होगी और ये जुमला उससे हाल बनेगा। फिर ये ज़ुलहाल हाल मिलकर उस सिगा सिफत के लिए नाइफ़ हल बन जाएगा। बाकी तरकीब फिर उसी तरह ही। तो ये वाव में चार एहतिमाल थे। तो आसान इसमें तरकीब यही है कि इस वाव को हम इस्तिनाफिया माने और जुमला मुस्तानिफ़ा बन जाए। तो वाव इस्तिनाफिया हिया ज़मीर
आगे है उसके बाद है तदखुलु अलल मुब्तदाई वल खबरी। हिया ज़मीर जो है ये मारिफा है, उसके बाद जुमला है। कायदा यही है कि पहले मारिफा हो और उसके बाद जुमला आ जाए तो वो मुब्तदा खबर बनते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि पहले मारिफा उसके बाद नकीरा आ गया, क्योंकि जुमला भी नकीरा के हुक्म में होता है, तो इसलिए इस तरह भी कायदा बयान किया जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीके से भी बयान किया जा सकता है कि जो ज़मायर हैं उनकी पहचान हमने पढ़ रखी है, तो उस पहचान की वजह से हमें पता चल गया कि ये ज़मीर जो है ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। तो ज़मीर जो मरफू मुनफसिल होती है वो अक्सर तौर पर मुब्तदा बनती है, तो उस कायदा के तहत भी ये ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा बन रही है। तो जब ये मुब्तदा है तो इसका मबाद जो है वो ख़बर होगा। तो हिया ज़मीर मुब्तदा, तदखुलु ये मुज़ारे का सीगा है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। इसके अंदर हिया ज़मीर इसका फ़ाइल राज बसवे मुब्तदा। अला हर्फ़ जार अल मुब्तदाई ये इसका मजरूर है, लेकिन ये फिर मातूफ ला है क्योंकि आगे वाव आतिफ़ा आ गई। जुमला के दरमियान में जो वाव आए वो आतिफ़ा होती है अक्सर। तो उसके बाद है अल खबरी। तो अल खबर जो है ये भी इसम है, इसलिए हमने पीछे इसम को मातूफ ला बनाया, क्योंकि अतफ करने के लिए मातूफ को देखा जाता है, जैसा मातूफ वैसा ही पीछे मातूफ ला होना चाहिए। तो मातूफ जो है ये इसम था, अल खबर जो है ये इसम है, तो इसलिए पीछे जो मातूफ ला बनाना है वो भी इसम होना चाहिए। तो इसलिए अल मुब्तदा को हमने बना लिया मातूफ ला। तो अल मुब्तदाई मातूफ ला व हर्फ़ अतफ़, अल खबरी मातूफ, मातूफ ला अपने मातूफ से मिलकर अला जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लागू, तदखुलु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लफ़्ज़ से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया होकर ये खबर या मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया मुस्तानिफ़ा या एतराज़िया या आतिफ़ा या हालिया। उसके बाद आगे जुमला है तनसिबुल मुब्तदा। तो तनसिबु ये मुज़ारे का सीगा है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, दारबा यदरिबु बाब से। तो इसके अंदर हिया ज़मीर इसका फ़ाइल राज बसवे हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल। उसके बाद है अल मुब्तदा, जब फ़ेल फ़ाइल हो गया तो उसके बाद जो होगा वो फिर मफ़ूली बनेगा। तो अल मुब्तदा ये इसका मफ़ूल बिही है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया मुस्तानिफ़ा या मरफू महलन खबर बाद खबर, यानी कि हिया मुब्तदा है, उसके आगे जो तदखुल वाला मुब्तदा वल खबरी ये इसकी खबर अव्वल बन जाएगा जुमला, और ये तनसिबुल मुब्तदा ये इसकी खबर सानी बन जाएगा। ये भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह इसके अंदर ये भी इस्तेमाल है कि ये मंसूब है हालियत की बिना पर, तो इसका जुलहाल जो है वही पीछे होगा जो पीछे बनाया था मुशब्बहतु में जो हिया ज़मीर थी वो इसकी जुलहाल बन जाएगी। हाल दो तरह का होता है, एक हाल मुतरादिफा होता है, एक हाल मुतदाखिला होता है। हाल मुतरादिफा ये होता है कि एक जुलहाल है उससे आगे दो हाल बन जाएं। तो जैसे हिया ज़मीर को हमने पीछे जुलहाल बनाया तो उससे हाल अव्वल ये बन गया हिया तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर, ये जुमला उसका हाल अव्वल बन गया, और हाल सानी ये बन गया तनसिबुल मुब्तदा। इसी तरह हाल जो दूसरा हाल है हाल मुतदाखिला, हाल मुतदाखिला ये होता है कि पहले एक जुलहाल से एक हाल बने और फिर जो हाल बना है पहला उससे आगे वाले को हाल बना लीजिए, यानी उससे जो उसके अंदर जो ज़मीर है उसको बना लें जुलहाल, तो उससे आगे वाले को बना लें। मसलन यहाँ हमने पहले जो हिया ज़मीर थी उसको बनाया जुलहाल, उसके बाद ये जो जुमला है वही तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबरी इसको बनाया था उससे हाल। तो तदखुलु के अंदर जो हिया ज़मीर है इसको फिर से बनाए जुलहाल, और आगे ये जो तनसिबुल मुब्तदा है ये उस तदखुलु की ज़मीर से इसको हाल बना लें, तो फिर ये जुलहाल हाल मिलकर तदखुलु का फ़ाइल, फिर ये जुमला होकर पीछे के लिए हाल बन जाएगा। तो इस तरह इसको कहते हैं हाल मुतदाखिला। उसके बाद आगे जुमला है व तरफ़उल खबरा। तो इस वाव को आतिफ़ा बना लें या इस्तिनाफिया बना लें। इस्तिनाफिया की सूरत में ये जुमला लागू हो जाएगा, और इस वाव को अगर आतिफ़ा बनाएंगे तो इसका आतफ़ हो जाएगा पीछे जो तनसिबुल मुब्तदा है, तो फिर जो इत्माल उसमें थे वही इत्माल इसमें हो जाएंगे हर्फ़ अतफ़ के वास्ता से। तरकीब आसान है, तरफ़उल खबरा। तो तरफ़उ ये मुज़ारे का सीगा है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, ये बाब फ़ातहा या फ़ताहु से है। तो इसके अंदर जो हिया ज़मीर है वही लौट रही है रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की तरफ, और अल खबरा इसका मफ़ूल बिही है। फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया। आगे जुमला है वाहिय सित्ततु हुरूफ़िन। वाव ने जुमला शुरू में आई तो वाव इस्तिनाफिया, आतिफ़ा भी बना सकते हैं, उस सूरत में पीछे इसका आतफ़ हो जाएगा। आगे है हिया, हिया ज़मीर है, ज़मीर मरफू मुनफसिल, फिर ये लौट रही है पीछे रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की तरफ। तो ये इसमें मारिफा भी है, तो इसमें मारिफा पहले है उसके बाद नकीरा है, तो उसका दक्तात भी देखें तो मुब्तदा खबर है, या ज़मीर मरफू मुनफसिल को देखें तो ये भी अक्सर मुब्तदा बनती है, तो ये मुब्तदा। उसके बाद जो है वो इसकी खबर होगा, वो है सित्ततु हुरूफ़िन। तो सित्ततु इसमें अदद है, 3 से लेकर 10 तक का जो इसमें अदद है उसका इस्तेमाल खिलाफ क़ियास होता है। खिलाफ क़ियास का मतलब ये है कि ता के साथ अगर वो आए तो वो उस सूरत में मुज़क्कर होगा, ता के बगैर आए तो मुअन्नस होगा। ये खिलाफ क़ियास है। क़ियास का तकाज़ा तो ये था कि ता के साथ जब आए तो उस सूरत में मुअन्नस होना चाहिए और ता के बगैर मुज़क्कर होना चाहिए, लेकिन इसका उल्ट होता है, तो इसी को कहते हैं खिलाफ क़ियास।
तो यहाँ पर ये सित्ततु है, ये ता के साथ है लेकिन ये मुज़क्कर है। फिर उसके बाद इसके बारे में एक और बात कि इसकी जो तमीज़ है वो अगर इसके बाद आ रही है तो उस सूरत में वो जमा मजरूर होती है, और अगर उससे पहले आ जाए तो फिर उसका एराब जो है वो आमिल के मुताबिक होगा, फिर उस सूरत में वो मौसूफ सिफ़त होंगे। तो यहाँ पर इसके बाद ही आ रही है, तो अगर बाद में आए तो फिर उस सूरत में मुज़ाफ़ला बनते हैं। तो यहाँ पर सित्ततु ये मुज़ाफ़ है, मुमय्यज़ मुज़ाफ़, हुरूफिन ये जमा मजरूर है, ये इसका मुज़ाफ़िला है और तमयीज़ है। तो ये मुज़ाफ़िला मिलकर कह लें या मुमय्यज़ तमयीज़ मिलकर ये ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। आगे उसके बाद है इन्ना व अन्ना। तो यहाँ पर कायदा ये है, पहले भी पढ़ा था कि किस चीज़ का दो बार ज़िक्र हो, पहले उसका इजमाली तौर पर ज़िक्र हो, उसके बाद आगे तफसीली तौर पर आ जाए, तो जो तफसील है उसमें काफ़ी तरकीब एहतमाल बनते हैं। यहाँ पर देखें, पहले आया कि सित्ततु हुरूफ के 6 हरूफ हैं, इजमालन पहले बयान किया गया कि 6 हैं, नाम नहीं बताया सबका कि कौन कौन से हैं। फिर आगे उनकी तफसील आ गई कि वो इन्ना है, अन्ना है, कान्ना है वगैरह। तो यहाँ पर वो सूरत हाल बन गई कि पहले इजमाली तौर पर जिक्र हुआ, फिर आगे तफसील आ गई। तो अब ये जो तफसील है इसमें काफ़ी तरकीब इस्तेमाल हैं। एक तो इसमें यह बनता है बदल वाला कि जो इजमाली चीज़ है उसको बनाए मुबदल मिन्हु, और आगे जो तफसीली है इसको उससे बदल बना लें। तो फिर बदल में फिर आगे एक और सूरत निकलती है कि जब जो इजमाली चीज़ है वो मुज़ाफ़ला की सूरत में हो, तो उस सूरत में बदल में फिर 2 तरकीबें हो सकती हैं कि उसमें जो मुज़ाफ़ है उसको भी मुबदल मिन्हु बनाया जा सकता है और मुज़ाफ़ इलैह को भी मुबदल मिन्हु बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर वही सूरत है। तो इसके मुताबिक अगर हम तरकीब करें तो फिर इस तरह होगा, सित्ततु ये मुबदल मिन्हु बनेगा पहली सूरत में, और इन्ना ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ लह वाव आतिफ़ा, अन्ना मुरादुल लफ्ज़ ये इसका मातूफ़ अव्वल, फिर इस तरह आगे कान्ना लकिन्ना, ये सारे जो 6 मिलकर ये फिर बन जाएगा बदल, मुबदल मिन्हु बदल मिलकर ये फिर उसी तरह पीछे हिया के लिए ख़बर बन जाएगा। इस सूरत में इसका पीछे वाला जुमला के साथ ताल्लुक़ होगा। और दूसरी सूरत इसमें यह बनती है कि हम इसको हरूफिन जो मुज़ाफ़िला है इसको मुबदल मिन्हु बनाए और उससे बदल बनाएं। अगर हरूफिन से बनाएंगे तो फिर ये जो इन्ना अन्ना कान्ना है, इनमें लफ्ज़ों में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इनका जो महल्ली एराब है वो बदल जाएगा। तो फिर उस सूरत में ये महलन मजरूर होंगे, क्योंकि मुबदल मिन्हु और बदल का एराब एक होता है, क्योंकि ये तौबे की अक़साम में से हैं। इसके बाद दूसरा एहतिमाल इसमें यह है कि इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, इनको अगर अलग से जुमला बनाना हो, इसका पीछे वाले जुमला के साथ कोई ताल्लुक़ ना रखना हो, तो उस सूरत में इसको हम ख़बर बना सकते हैं मुब्तदा माज़ूफ़ की। तो मुब्तदा माज़ूफ़ में फिर आदाद निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में कायदा ये होता है कि अगर पीछे इजमाली चीज़ में जितनी चीज़ का जिक्र हुआ, तफसीली में भी उतनी ही गिन दी जाए, यानी उतनी ही गिनती में आ जाए। यानी पीछे जिक्र यहाँ पर जैसे है कि 6 हरफ हैं, तो आगे 6 को एक एक करके गिनवा दिया गया, तो इस सूरत में फिर आदाद निकाल सकते हैं, जैसे अहद हुआ, सानी हा, सालिस हुआ, राबी हुआ। तो इस तरह ये मुब्तदा निकाल कर हर एक को इनकी आगे ख़बर बना दें। अगर ये जो तादाद है इसमें मुताबिकत ना हो, फ़र्क हो कि पीछे जिक्र है 6 का, आगे बस 2 हैं, तो उस सूरत में फिर बादुहा निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि मुताबिकत है, पीछे 6 था, आगे 6 हरफ आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आदाद के साथ हम निकाल सकते हैं, यानी अहदुहा, फिर इस तरह सानीहा, सालिसुहा, इस तरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा मुब्तदा निकालने में एक और भी वजह है कि हिया ज़मीर निकाल सकते हैं, कि हिया निकालें और आगे जो है इसको उसकी खबर बना दें अतफ़ करके। इसी तरह यहाँ पर एक और एहतमाल भी होता है कि यानी कि ऐसे मकाम पर जहाँ भी आ जाए तरकीब कि मिनहा निकाल कर उसको ख़बर मुक़द्दम बना दिया जाए और आगे ये जो तफसीली चीज़ है इसको मुब्तदा बना लें। तो मुब्तदा और ख़बर की जितने एहतमाल हैं उनके मुताबिक अगर इसकी तरकीब की जाए तो इसमें जो सबसे पहला एहतमाल है, आसान एहतमाल, वो यही है कि आदाद निकाल लिए जाएँ पीछे। तो इन्ना के शुरू में हम निकाल लेंगे अहदुहा, तो अहद मुज़ाफ़, हाज़ में उसका मुज़ाफ़िला है, वो लौट जाएगी पीछे सित्ता तो रूफ़ की तरफ, और वो मुज़ाफ़िल में मुब्तदा, और ये इन्ना मुरादुल लफ्ज़ की खबर, मुब्तदा खबर जुमला इसमी ख़बरिया। वाओ उस सूरत में फिर इस्तिनाफ़िया बना लें या आतिफ़ा बना लें। अन्ना के शुरू में भी निकाल लें मुब्तदा माज़ूफ़ सानीहा, तो ये मुब्तदा खबर जुमला इसमी ख़बरिया एक ये। इसी तरह यहाँ पर अगर हिया निकालें तो फिर ये आगे उसकी खबर हो जाएगी, हिया मुब्तदा हो जाएगा। अगर मिनहा निकालें तो वो खबर मुक़द्दम और ये मुब्तदा मुअख़्ख़र हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और भी एहतिमाल है कि हम इसको मुब्तदा बना लें और इसकी खबर आगे से इसको दे दें, किस तरह के इन्ना और अन्ना, ये मातूफ़ मातूफ़ला बनाकर इसको मुब्तदा बना दिया जाए, और आगे ये जो हुमा ले तहक़ीक़ी मज़मून जुमलतिल इस्मियती है,
इसकी ख़बर बना दिया जाए। लेकिन इस सूरत में ये जो तरकीब होगी ये बाज़ के मज़हब के मुताबिक होगी, उनके मज़हब के फ़र्क के जिनके नज़दीक मुब्तदा और ख़बर के दरमियान वाव ज़ायदा हो सकती है। तो उस सूरत में ये जो हुमा के शुरू में वाव है ये ज़ायदा होगी और ये आगे जो है ये ख़बर हो जाएगी इन्ना अन्ना की। इसी तरह इन्ना व अन्ना को मुब्तदा बनाने की सूरत में एक और इस्तेमाल है कि इन्ना व अन्ना को मातूफ़ मातूफ़ला बनाकर मुब्तदा बना लिया जाए और उसकी जो ख़बर है वो मिसलु इन्ना ज़ैदन काइमुन, ये आखिर तक जो मिसाल है ये बना दी जाए। तो इस सूरत में फिर ये जो दरमियान में जुमला आ रहा है वह हुमाल तहक़ीक़ मज़मून जुमलतिल इस्मियती, ये जुमला मुतरिज़ा हो जाएगा। ये तो थी जब हम इसको मुब्तदा बनाएं या ख़बर बनाएं। तो इसमें जो तीसरा एहतिमाल होता है यानी इजमाल और तफसील में, वो होता है कि जो तफसीली चीज़ है उसको आनी फ़ेल निकाल कर उसका मफ़ूल बिही बना दिया जाए। तो उस सूरत में क्या होगा कि आनी निकालेंगे, आनी मुज़ारे का सीगा है, सीगा बाद मुतकल्लिम का, उसमें आना ज़मीर वो जुबन मुस्ततिर उसका फ़ाइल है। इन्ना व अन्ना ये आगे जितने हैं ये सारे मातूफ़ मातूफ़ला होकर ये मफ़ूल बिही बन जाएंगे, तो वो फिर जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। तो ये इसमें काफ़ी एहतिमाल थे जिनका जिक्र कर दिया, तो जो इसमें आसान लगे वो कर ली जाए तरकीब। उसके बाद आगे है वहुमा लितहक़ीक़ मज़मून जुमलतिल इस्मियती। तो ये जो वाव है इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत तो बता दिया है। मज़ीद इस वाव में काफ़ी एहतिमाल हैं कि ये वाव आतिफ़ा हो सकती है, आतिफ़ा की सूरत में इसका पीछे वाला जुमला पर अतफ़ होगा। ये वाव इस्तिनाफिया हो सकती है, इस्तिनाफिया की सूरत में ये जुमला अलग हो जाएगा। और ये वाव एतराज़िया हो सकती है, एतराज़िया की सूरत में ये जुमला मुब्तदा और ख़बर के दरमियान आएगा। मुब्तदा इन्ना वान्ना बनेगा और उसकी ख़बर मिसलु इन्ना, आगे ये जो है ये उसकी ख़बर होगी, उसके दरमियान ये जुमला मुतरिज़ा होगा। और इस वाव में एक और इस्तेमाल ज़ायदा वाला है जिसका बताया कि बाज़ के नज़दीक मुब्तदा और ख़बर के दरमियान वाव ज़ायदा हो सकती है। तो उस सूरत में ये हुमा लितहक़ीक़ मज़मून जुमलतिल इस्मियती, ये जो जुमला है ये इन्ना व अन्ना की ख़बर बनेगा। तो ये इस वाव में एहतिमाल थे। तो वाव इस्तिनाफिया। उसके बाद है हुमा, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल आगे कोई भी आए तो वो उसके बारे में वही कायदा है कि वो अक्सर तौर पर मुब्तदा बनती है। तो ये ज़मीर हुमा जो है ये मुब्तदा। उसके बाद है लितहक़ीक़ मज़मून जुमलती, तो लाम जारा है, तो मारिफा के बाद जार मजरूर आ गया। तो इसके बारे में कायदा है कि कलाम के शुरू में अगर ऐसा हो तो ये क्योंकि नया जुमला है, जुमले के शुरू में अगर ऐसा हो तो फिर मुब्तदा ख़बर बनते हैं, तो उसे कह सकता है। तो हुमा मुब्तदा बन गया। आगे लाम जा रहा है तहक़ीक़ी मज़मून जुमलतिल इस्मियती, ये सारे अस्मा इकट्ठे आ गए। कायदा है कि पहले 3 या 4 इसम इकट्ठे आएँ और उनके आखिर में जो है वो इसमें मारिफा हो, पहले जितने हैं वो नकिरा हों, तो सब आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ला बनते हैं। तो यहाँ पर तहक़ीक़ी भी नकिरा है, उसके बाद मज़मूनी नकिरा है, अल जुमलती उसके बाद आगे जाकर मारिफा आ गया, तो यहाँ तक ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ला बनेंगे। तो तहक़ीक़ी मुज़ाफ़, आगे मज़मून ये मुज़ाफ़िला है, फिर मुज़ाफ़, अल जुमलती ये इसका मुज़ाफ़िला है। लेकिन अल जुमला के साथ आगे अल इस्मिया भी है, तो अल जुमला ये इसमें मारिफा है, अल इस्मिया ये भी इसमें मारिफा है, तो 2 मारिफा इकट्ठे है तो ये मौसूफ़ सिफ़त होंगे। अल जुमलती ये मौसूफ़, अल इस्मियती ये इसमें मंसूब का सीगा है, तो इसमें वही हिया ज़मीर निकलेगी जो कि इसका नाइफ़ होगा। तो ये शिबह जुमला इस्मियों का सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये मज़मूनी का मुज़ाफ़िला है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर तहक़ीक़ी का मुज़ाफ़िला है, तहक़ीक़ मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ होंगे साबिततानी के। साबिततानी इसलिए निकाला क्योंकि पीछे जो मुब्तदा है वो है हुमा, तो वो तस्निया है, तो यहाँ पर भी तस्निया निकलेगा। इसके अलावा वो मुअन्नस है, हुमा ज़मीर जो है ये मुअन्नस किया क्योंकि ये पीछे लौट रही है इन्ना और अन्ना की तरफ, तो वो हरूफ हैं। हरूफ में वैसे दोनों चीज़ों का एतबार कर सकते हैं, तज़कीर का भी, तानीस का भी, लेकिन उसमें जो बेहतर है, जो औला है, वो तानीस का एतबार करना है, तो उस लिहाज से अक्सर तौर पर तानीस का एतबार होता है। तो यहाँ पर हुमा ज़मीर जो है ये तस्निया है, मुअन्नस की तस्निया है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो आगे ख़बर निकालेंगे वो साबितता नहीं होगा, एक तो तस्निया, दूसरा मुअन्नस तस्निया। तो साबितता नहीं सीगा सिफ़त है, इसमें फ़ाइल का सीगा, इसमें हुमा ज़मीर इसका फ़ाइल राज बस हुए मुब्तदा। सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर, ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। आगे जुमला है मिसलु इन्न ज़ैदन काइमुन ऐ हक़क़तु क़ियाम ज़ैदिन व बलगनी अन्न ज़ैदन मुंतलिकुन ऐ बलगनी सबूतु इंतिलाक़ि ज़ैदिन। यहाँ तक एक जुमला बनेगा। तो इसकी तरकीब करें तो इसको हम बनाएंगे ख़बर, इस जुमला को। तो इसके मुब्तदा में 2 सूरतें हैं, या तो हम इसका मुब्तदा माज़ूफ़ निकालें जिस तरह पीछे पहली 9 में निकालते आए हैं, या दूसरी सूरत यहाँ पर ये कि इसका मुब्तदा जो पीछे बयान हुआ कि इन्ना व अन्ना बन सकता है वो बना लें। तो तरकीब अगर करें तो मिसलू और नाव जो हैं ये जुमला की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होते, अगर इनके बाद बज़ाहिर जुमला आ जाए तो उसको फिर मुफ़रद की तावील में करते हैं।
तो उसी कायदा के तहत मिसलु मुजाफ इन्ना ज़ैदन काइमुन ये मुरादुल लफ्ज़ होगा। जब मुरादुल लफ्ज़ होया तो गोया कि ये मुफरद बन गया। अब उसके बाद आई हरफ तफसीर, तो आई हरफ तफसीर से पहले मुफरद हो और आई के बाद भी मुफरद हो तो वो मुबदल मिन्हु बदल बनते हैं। तो आई के पहले वाले को जब हमने मुफरद बना लिया तो फिर खराबी आएगी कि आई के पीछे जो है मुफरद हो, आई के बाद जुमला हो, तो इनके दरमियान मुताबिकत रखनी चाहिए। तो इसलिए आई के बाद वाले को भी मुफरद बनाएंगे। तो जब दोनों मुफरद हो जाएंगे फिर कायदा जारी हो जाएगा मुबदल मिन्हु बदल वाला। तो इन्ना ज़ैदन काइमुन ये मुरादुल लफ्ज़ मुबदल मिन्हु बन जाएगा। आई हरफ तफसीर हक़क़तु क़ियाम ज़ैदिन ये मुरादुल लफ्ज़ बदल। मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर अब ये हो जाएगा मातूफ़ लै, क्योंकि आगे जो जुमला है वो दूसरे अन्ना की मिसाल है। ये जो पहले अभी पढ़ा ये इन्ना की मिसाल थी, तो दो की मिसाल देनी है यहाँ पर, तो इसलिए ये मातूफ़ मतूफ़ लै होंगे। तो ये मातूफ़ लै हो गया। उसके बाद है वाओ आतिफ़ा बालागनी अन्ना ज़ैदन मुंतलिकुन ये मुरादुल लफ्ज़ मुबदल मिन्हु। आई हरफ तफसीर बालागनी सबूत इंतलाक़ी ज़ैदिन ये मुरादुल लफ्ज़ बदल। मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ लै अपने मातूफ़ से मिलकर मिसलू का मुज़ाफ़ लै, मिसलू मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ लै से मिलकर ख़बर हुई मिसालु हुमा की या इन्ना व अन्ना की। तो मिसालु हुमा की अगर हम खबर माने तो मिसालु मुज़ाफ़ हुमाज़ बिन मुज़ाफ़ लै राज बस हुए इन्ना व अन्ना, मुज़ाफ़ लै मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इस्मिया खबरिया। फिर अलग अलग से तरकीबें करें तो इन्ना ज़ैदन काइमुन की तरकीब बिल्कुल आसान है कि इन्ना हर्फ अज़रूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल, ज़ैदन इसका इसम है, काइमुन ये इसकी खबर होगी, इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल राज बस हुए ज़ैद। काइमुन सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमी होकर ये खबर, इन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इसमी खबरिया। उसके बाद हक़क़तु क़ियाम ज़ैदिन की अलग तरकीब होगी। हक़क़तु ये हक़्क़ा का युहक़्क़िक़ु तहक़ीक़ बाब तफ़ईल से माजी का सीगा है बाद मुतकल्लिम का, तो माजी के ये उन सीगों में से है कि जिनका फ़ाइल उनके साथ होता है। तो ये ताज़मीर बार्ज इसका फ़ाइल है। जब फ़ेल फ़ाइल हो गया तो अब उसके बाद जो है वो मफ़ूल होगा। तो क़ियाम ज़ैदिन ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ मिलकर इसका मफ़ूल भी है। फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया मुफ़स्सिरा। उसके बाद वाओ आतिफ़ा बालागनी अन्ना ज़ैदन मुंतलिकुन की अलग से तरकीब, बालागा फ़ेल है, नून विकाया या ज़मीर इसका मफ़ूल बिही। उसके बाद अन्ना ये हर्फ अज़ हरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये मौसूल हरफ़ी है। ज़ैदन इसका इसम है, मुंतलिकुन ये इसमें फ़ाइल का सीगा, इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल राज बसुए ज़ैद, सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमी होकर ये खबर। इन्ना का इसम अपनी खबर से मिलकर ये सिला, मौसूल हरफ़ी अपने सिला से मिलकर ये बातविल मुफरद होकर या बातविल मस्दर होकर फ़ाइल। बालगा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया मुफ़स्सारा। उसके बाद आई हरफ तफसीर बालागानी ये उसी तरह बालागा फ़ेल नून विकाया ज़मीर इसका मफ़ूल बिही, सुबूत इंतलाक़ ज़ैदिन सबूत मुज़ाफ़ इंतलाक़ मुज़ाफ़ लै, फिर मुज़ाफ़ ज़ैदिन मुज़ाफ़ लै, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ लै मिलकर ये सबूत का मुज़ाफ़ लै, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ लै मिलकर फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया मुफ़स्सिरा। आगे इबारत है वक़अन्ना वहिया लित्तशबीही यहाँ तक। तो इसमें ये जो वाव है ये वाव इस्तिनाफिया या आतिफ़ा, इस्तिनाफिया की सूरत में ये आगे जुमला अलग हो जाएगा, इसका पीछे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अगर हम इसको आतिफ़ा बनाएं तो उस सूरत में कअन्ना का आतफ़ हो जाएगा इन्ना व अन्ना पर। तो उस सूरत में इसमें भी वही इस्तेमाल होंगे जो पीछे उसमें बयान हुए थे। तो यानी उस सूरत में ये मनसूब महलन भी हो सकता है, मरफू महलन भी हो सकता है, मजरूर महलन भी हो सकता है। तो इसको अगर अलग से जुमला बनाकर तरकीब करें तो उस सूरत में ये वाव इस्तिनाफिया कअन्ना मुरादु लफ्ज़ ये मुब्तदा। उसके बाद जो वाव है इसमें फिर वही इस्तेमाल कि ये वाव इस्तिनाफिया हो सकती है, आतिफ़ा हो सकती है, एतराज़िया हो सकती है, ज़ायदा हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको ज़ायदा बनाते हैं आसान तरकीब के कअन्ना ये मुब्तदा हो गया, वाव ज़ायदा या फिर मुब्तदा। लित्तशबीही हिया ज़मीर जो है ये मरफू मुनफसिल है, मुब्तदा बनेगी, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मारिफा है उसके बाद जार मजरूर आ गया तो मुब्तदा खबर बनेंगे। तो लित्तशबीह ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्कर मुतालिक होगा साबिततुन के। साबिततुन सिगा सिफ़त उसमें हिया ज़मीर उसका फ़ाइल राज बस हुए मुब्तदा, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्कर से मिलकर शिबा जुमला इसमी होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर ये पहले मुब्तदा की खबर, कअन्ना मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। उसके बाद आगे जो मिसाल है नाऊ कअन्ना ज़ैदन असदुन, इसकी तरकीब कि नाऊ मुज़ाफ़ कअन्ना ज़ैदन असदुन मुरादु लफ्ज़ मुज़ाफ़ लै हमज़ा मुज़ाफ़ लै मिलकर ये खबर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालुहु की, मिसालु मुज़ाफ़ हाज़मीर उसका मुज़ाफ़ लै राज बस हुए कअन्ना, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ लै मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमी खबरिया। फिर अलग से तरकीब करें तो कअन्ना ये हरफ है हरूफ़े मुशब्बह बिल फ़िल में से। उसके बाद ज़ैदन ये इसका इसम है, असदुन ये इसकी खबर है।
कान्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। हम इन तीन को ही पढ़ेंगे, इन्ना, अन्ना और कान्ना को। तरकीब हमने कर ली, अब इसका मज़ीद मसला पढ़ते हैं। तो पहली जो नौ पढ़ी थी वो थी हरूफ जारा के बयान में। तो ये जो दूसरी नौ है ये हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल के बयान में है। तो ये हैं अवामिल समाई। तो अवामिल समाई में फिर और भी अवामिल हैं आगे। फिर इसके बाद जो तीसरी और चौथी नौ आनी है वो मुज़ारे के नवासिब और जवाज़िम के बयान में है। तो मुज़ारे के जो नवासिब और जवाज़िम हैं उनसे मुक़द्दम किया इस नौ को। इसकी वजह यह है कि वो जो मुज़ारे के नवासिब और जवाज़िम हैं वो आमिल हैं फ़ेल के, और ये जो हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल हैं ये आमिल हैं इसम के। तो इसम जिस तरह फ़ेल पर मुक़द्दम होता है इसी तरह उसके जो अवामिल हैं वो भी मुक़द्दम होने चाहिए। तो इस वजह से मुसन्निफ़ साहब ने हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल को मुज़ारे के अवामिल पर मुक़द्दम कर दिया। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल को मुशब्बा बिल फ़ेल कहते क्यों है, इसकी वजह तस्मिया क्या है? इन हरूफ को मुशब्बा बिल फ़ेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी फ़ेल के साथ मुशाबत होती है। इनकी जो फ़ेल के साथ मुशाबत है वो दो तरह की है, हरूफ में भी मुशाबत है और माना में भी मुशाबत है, यानी लफ्ज़न भी और मानन भी मुशाबत है। लफ्ज़न मुशाबत फिर आगे दो तरह की है कि हरूफ की तादाद में भी ये मुशाबे हैं और ये औज़ान में भी मुशाबे हैं। हरूफ की तादाद में ये फ़ेल के मुशाबे इस तरह है कि इनके जिस तरह कभी तीन हरफ होते हैं इस तरह फ़ेल के भी होते हैं, जैसे इन्ना, अन्ना, लईता, इनके तीन तीन हरफ हैं तो फ़ेल के भी इस तरह होते हैं। इस तरह इनके कभी चार हरफ होते हैं, जैसे कान्ना में चार हैं, लाल्ला में चार हैं तो फ़ेल के भी होते हैं। इसी तरह इनके पाँच हरफ हैं, जिस तरह लाकिन्ना में है तो फ़ेल के भी पाँच होते हैं। तो ये हरूफ की तादाद में इनकी फ़ेल के साथ मुशाबत हुई। इसी तरह इनके औज़ान में भी फ़ेल के साथ इनकी मुशाबत है, जिस तरह इन्ना और अन्ना इसकी फ़िर्रा और फर्रा के वज़न के साथ मुशाबत है, का अन्ना और लाल्ला की फ़ालना के वज़न के साथ मुशाबत है, लाकिन्ना की दारिबना के वज़न के साथ मुशाबत है। ये लफ्ज़ी मुशाबत है। और मानवी मुशाबत यह है कि इन्ना और अन्ना हक़्क़तु की तरह तहक़ीक़ पर दलालत करते हैं, का अन्ना शब्बहतु की तरह तशबीह पर, लाकिन्ना इस्तदरकतु की तरह इस्तिदराक पर, और लाईता तमन्नईतु की तरह तमन्नी पर, लाअल्ला तरज्जईतु की तरह तरज्जी पर दलालत करता है। तो ये माना में इनकी मुशाबत हुई। उसके बाद यहाँ पर बयान हुआ कि हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल जो हैं ये 6 हैं, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, लईता, लाअल्ला। 3 को हमने पढ़ लिया है, 3 को आगे अगले सबक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को ये नस्ब देते हैं, तो जब ये उस पर दाखिल हो जाते हैं, पहले वो मुब्तदा होता है फिर उसको नस्ब दे देते हैं, तो फिर कहते हैं ये मुब्तदा जो है इसको इनका इसम कहते हैं, और ख़बर को ये रफ़ा देते हैं। ख़बर उसी तरह ही रहती है, बस फ़र्क आ जाता है कि पहले ख़बर का जो आमिल है वो यानी कि जो जमहूर का मज़हब है कि उसमें इब्तदा आमिल होती है, लेकिन जब ये दाखिल होते हैं तो फिर ये अमल कार्य होते हैं उसमें, और ख़बर को ये रफ़ा देते हैं। ये दोनों इन्ना और अन्ना जुमला इस्मिया के मज़मून को साबित करने के लिए आते हैं, यानी जुमला इस्मिया के मज़मून की तहक़ीक़ के लिए आते हैं। जैसे उसकी मिसाल दी, इन्ना ज़ैदन काइमुन, तो आगे इसकी जो तफसीर की हक़्क़तु क़याम ज़ैदिन के साथ, तो इसमें ये जो हक़्क़तु है ये इन्ना का माना बयान किया, और ये जो क़याम ज़ैदिन है ये इस ज़ैदुन काइमुन, ये जो जुमला इस्मिया था इन्ना से पहले तो ये ज़ैदुन काइमुन ही था, तो इसका मज़मून लेकर आगे क़याम ज़ैदिन जो बनता है। तो गोया कि इसने आकर इस जुमला इस्मिया के मज़मून को साबित कर दिया, हक़्क़तु क़याम ज़ैदिन, के मैंने साबित किया कि ज़ैद खड़ा है। फिर अन्ना की मिसाल दी कि बालागानी अन्ना ज़ैदन मुंतालिकुन, तो इसमें अन्ना ने ज़ैदन मुंतालिकुन ये जुमला जो है इसके मज़मून को साबित किया। तो तफसीर इस तरह की कि बालागानी सबूत व इंतिला की ज़ैदिन, तो इसमें अन्ना ने साबित किया तो उसका आ गया सबूत। आगे जो ज़ैदन मुंतालिकुन है इसका मज़मून जुमला निकलेगा कि इन मुंतालिकुन का मस्तर क्या आएगा, इंतिलाक। तो इंतिलाक को हम मुज़ाफ़ करेंगे ज़ैद की तरफ तो बन जाएगा इंतिलाकु ज़ैद। तो सबूत व इंतिलाकी ज़ैद, ये इसकी आगे तफसीर कर दी। यहाँ पर फरमाया कि इन्ना और अन्ना ये दोनों मज़मून जुमला की तहक़ीक़ के लिए आते हैं। तो मज़मून जुमला ये एक इस्तिलाही लफ्ज़ है। मज़मून जुमला कहते हैं कि मुस्नद का मस्तर लेकर मुस्नद इलैह की तरफ मुज़ाफ़ कर देना। जैसे जुमला था कि इन्ना ज़ैदन काइमुन, तो इसमें ज़ैद जो है ये मुस्नद इलैह है, कायम मुस्नद है। तो मुस्नद का मस्तर लें, कायम जो मुस्नद है इसका मस्तर लें, कायम का मस्तर क़याम आता है,
इसको मुस्नद इलाह की तरफ मुजाफ कर दें तो बन जाएगा क़याम ज़ैद। ये तरीका तो उस सूरत में है कि जब जो मुस्नद है वो मुश्तकी हो, मुश्तकी है तो उसका मस्दर होगा, तो उस सूरत में तो तरीका आसान है। लेकिन अगर जो मुस्नद है वो मुश्तकी नहीं है, वो जामिद है, तो उस सूरत में मजमून जुमला निकालने का तरीका ये होता है कि उस मुस्नद के आखिर में या निस्बत लगाएं और ता मसरी लगाएं, ये लगाएं तो वो मस्तर जेली बन जाता है। फिर उसको मुस्नद इलाह की तरफ मुजाफ कर दें, जैसे इन्ना ज़ैदन असदुन, तो इसमें ये जो मुस्नद है वो असद है जो कि जामिद है। अब इसका वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको हम मसले जेली बनाएंगे और वो किस तरह बनाते हैं कि इसके आखिर में या लगाएं और ता मसरी लगाएं तो बन जाएगा असदियत। तो अब इसको कर दें मुजाफ ज़ैद की तरफ तो बन जाएगा असदियत ज़ैद। तो ये जो असदियत ज़ैद है ये अब इसका मजमून जुमला निकल आया। इसके अलावा फिर इन्ना और अन्ना के पढ़ने के मकामात हैं इस सबक के अंदर कि कहाँ पर इन्ना पढ़ा जाएगा और कहाँ पर अन्ना पढ़ा जाएगा, और कौन कौन से वो मकामात हैं कि जहाँ पर दोनों तरफ पढ़ना जायज़ है। तो इसके बारे में मैंने अलग से असबाक अपलोड कर दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी फिर हमने जो तीसरा हरफ पढ़ा आज कि कान्ना, तो कान्ना के बारे में फरमाया कि कान्ना जो है ये तशबीह के लिए आता है। तशबीह कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरी के साथ किसी वस्फ में शरीक करना, तो उसके लिए ये कान्ना आता है। जैसे उसकी मिसाल दी कान्ना ज़ैदन असदुन, तो ज़ैद को शेर के साथ तशबीह दे देगी किसी वस्फ में, यानी यहाँ पर उसको वस्फ़ शुजाअत में शिरकत दे दी कि ज़ैद गोया के शेर की तरह बहादुर है, तो इस वजह से कह दिया ज़ैद गोया के शेर है। अब आज के सबक का तर्जमा करते हैं। तो जो पहला जुमला था उसका तर्जमा है कि दूसरी नौ ऐसे हरूफ के बारे में है जिन हरूफ को फ़ेल के साथ तशबीह दी गई, फिर वो हरूफ मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को नस्ब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं, और वो 6 हरूफ हैं। उनमें से 2 इन्ना और अन्ना हैं, और ये दोनों जुमला इस्मिया के मजमून की तहक़ीक़ के लिए हैं। इन दोनों की मिसाल इन ज़ैदन का इमुन यानी हक़्क़क़ तू क़याम ज़ैदिन व बालगानी अन्न ज़ैदन मुंतलिकुन यानी बालगानी सुबूत इंतिला की ज़ैदिन की मिसल में है। और कान्ना वो तशबीह के लिए है, उसकी मिसाल कान्ना ज़ैदन असदुन की मिसल में है। इसके साथ ही आज के इस सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।